जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं आपका बीपीएससी टीआरई यानी यानी कि आपका टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम जो आपका बिहार में होने वाला है। ठीक है ना। ये बीपीएससी टीचर का जो सेकेंड फेज का बहाली होने वाला है। ठीक है ना। जो 9-10th के लिए आपका बुक किरण पब्लिकेशन का जो गणित वाला जो बुक आया है, उसका मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ। ठीक है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको समान अध्ययन से, ठीक है ना, समान अध्ययन से 40 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। और ये आपका 6 to 8 के लिए और 9-10th के लिए भी है ना, आपका या फिर 11-12th के लिए भी ये आपका यही इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको अच्छी तरह से देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पहला क्वेश्चन लिया है। इसमें इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है इस सेट में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान की पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में गाया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो उसको हम लोग सर्वाहारी कहते हैं दोस्तों, सर्वाहारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? तो एमटीएनएल जो है आपका, इसको महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है, नहीं तो इन सभी को प्राप्त है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो कार्ल लिनियस को आपका वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में उन संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, आपको लगता होगा कि पहले से हमने टिक मार दिया। इसमें हम थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस किए थे, फिर आपको भी बता रहे हैं। ठीक है। मैं भी सीख रहा हूं तो आपको भी सिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए क्या किया हूं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 3 है, 4 है, फिर 7 है, फिर 12 है, 19 है, 28 है। इसमें आपको एक पैटर्न देखना होता है कि किस तरह से पैटर्न में चल रहा है। तो यहाँ पे हम विषम संख्या की बात करते हैं। तो विषम संख्या एक जोड़िएगा। विषम संख्या क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, ऐसे होता है ना जी। तो अगर आप 3 में विषम संख्या 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4। अगर आप 4 में 3 जोड़ते हैं विषम संख्या तो क्या आएगा? 7। अगर आप 7 में ये 5 जोड़ेंगे तो 7 5 12। अगर आप 12 में ये 7 जोड़ेंगे तो 19। अगर 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28। और 28 में अगर आप 11 जोड़ते हैं, 28 में आप 11 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 39 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन एकदम सिंपल तरीका से हो गया 39। ठीक है। समझ गए होंगे कैसे बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल यहां पे बोला है, यदि एक सम बहुभुज के बहिष्कोण कितना है भाई? 72 डिग्री है, तो उसका अंतः कोण क्या होगा? तो आप जानते हैं कि अंतः कोण और बहिष्कोणों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। तो आपका यहाँ पे यहाँ पे बोल दिया है, बहिष्कोण दे दिया है 72, तो अंतः कोण आराम से निकल जाएगा। ये 72 आपका उधर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो सिंपल तरीका से बन जाएगा यहाँ पे। तो आई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 में से आप 72 घटा देंगे तो घट के कितना आ जाएगा? तो घट के आ जाएगा 108 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा है। ठीक है। थोड़ा हम कलर दूसरा ले लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए ये वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, कह रहा है कि आयताकार आकृति गणनाओं के एक समूह का निरूपण करती है जो दिए गए, आपका जो बोल रहा है कि जो दिए गए सभी समीकरणों में उभयनिष्ठ रहती है, इनमें से शामिल
गणनाओं की पहचान कीजिए और इसी के आधार पर तीसरे समीकरण को हल कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, आपको पता होगा। ये 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो यही देखिए 6 9 लिखा है, 9 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। अब तो आपको पता चल गया कि पैटर्न क्या है। 64 के क्या होता है, 8, 144 का 12, और दोनों को जोड़ने पर 20 हो जाएगा। 49 का हो जाएगा 7, ठीक है, 49 का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 हो जाएगा। देखिए इसको हम बताते हैं, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7, और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 10, आई दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, तो 7 और 10 17 हो जाएगा, यानी कि 7 10 17 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कलर उतना मस्त नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ इसको देखते हैं, तो यहां पे आपका 7 10 17 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 30 सेकेंड 8 सेकेंड में पार कर सकती है जो 4 मीटर प्रति सेकेंड और 10 मीटर प्रति सेकेंड चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रही है। तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, चलिए समझते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर विपरीत दिशा में अगर जब भी बोल दे, है ना, दो टाइम आपको दे दे, दो चाल आपका दे दे, तो सिंपल करना क्या है, ये दोनों चाल का गुना मार देंगे हम। ठीक है, और ये दोनों समय का अंतर ले लेंगे हम। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसको आप काटिएगा तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, तो ये 10 में 2 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 20 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 90 नंबर सवाल देखते हैं। 90 नंबर सवाल क्या है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात दिया है। ठीक है, अब 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं, तो लड़कों और लड़कियों की नया अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले 60 गो छात्र है, उसमें लड़की यानी कि गर्ल पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 60 गो है, ठीक है ना, और उसमें गर्ल की बात की जा रही है। तो पहले गर्ल की बात है, तो गर्ल पहले क्या बोला था, गर्ल, तो गर्ल कितना 5 बता रहा है। अनुपात ऊपर हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 1 मिनट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि पहले 5 गो और 7 गो कितना होता है, 12 गो, तो नीचे लिख देंगे 12। ठीक है, और आपको पहले किसका, लड़की का अनुपात 5 पता है, तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कितना भाई दिया है, भाई 60 दिया है। ठीक है, तो ये आपका गर्ल का निकल जाएगा संख्या, 12 25 60, तो 50 कितना हो जाएगा 25, तो 25 गो यहाँ पे गर्ल हो जाएगा। ठीक है, अब बॉय कितना होगा भाई, बॉय कितना हो जाएगा, यानी लड़का किस का अनुपात क्या बोला है, 7 बोला है, तो 7 ऊपर हो जाएगा, टोटल जोड़ने पर 12 था, और यहाँ पे टोटल 60 दिया था, तो काटेंगे तब 12 25 60, यानी 7 25 35 हो जाएगा। कौन चीज, तो आपका 35 हो जाएगा आपका कौन चीज, तो ये हो जाएगा बॉय, 35 गो लड़का हो जाएगा, और लड़की कै गो 25 गो। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि कितना लड़का है और कितना लड़की है, ये आपको पता चल गया है ना। तो आगे क्या करते हैं, चलिए आप बनाते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पे बोला है कि कक्षा से 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं, तो लड़का कितना आया था, 35 गो। अब 35 में से 5 गो घट जाएगा तो कै गो बचेगा, 30 गो। ठीक है, 30 गो बच गया, और लड़की कितना कितना निकाले थे, 25 गो। अब इसको काटिए तो 6 पचे 30 और 5 25, तो कितना आ रहा है, ऊपर 6 गो और नीचे 5 गो, तो इसको करेंगे तो 6 अनुपात 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर सवाल है कि भारत में सिजदा के प्रथा किसने शुरू किया था। तो सिजदा प्रथा शुरुआत किया था गयासुद्दीन बलबन ने, गयासुद्दीन बलबन ने ये
सिजदा प्रथा को शुरुआत किया था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी झूठ का पता लगाने वाला मशीन है? तो पॉलीग्राफ जो होता है ये झूठ का पता लगाने वाला मशीन होता है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो उत्तर अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान है, पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं 93 तो हो गया, 94 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। हाँ ये देखिए 94, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो अपोलो 11। अपोलो 11 जो था चंद्रमा पर पहली अंतरिक्ष यान उतरने वाला था। आगे देखते हैं, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आप पढ़े ही होंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन भारत के। ठीक है, आगे है प्रोटोप्लाज्म शब्द का किसने गढ़ा? किसने गढ़ा था प्रोटोप्लाज्म? तो जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकेंजे ने जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकेंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द गढ़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं 98 नंबर। तो 98, निम्नलिखित में कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो मेरिस्टेटिक ऊतक जो होता है ये आपका मेरिस्टेटिक ऊतक जो होता है पशु ऊतक का प्रकार नहीं है, नहीं तो और सब है, संयोजी ऊतक हो जाएगा, पेशी ऊतक, त्वचीय ऊतक सब हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा में जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं 100 नंबर है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका का केंद्र माना जाता था? तो बंगाल को। आगे देखते हैं अब 101 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पे। हाँ ये देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच का रेड क्लिफ रेखा होता है। संचार नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए डॉट में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की स्थापना की गई थी। तो इसका हो जाएगा 1865 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं, मयूरिटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम, म्यूरिटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। आगे है, इसरो के मानव रहित परीक्षण बेड RLVTD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रियूजेबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 105 नंबर है, कपास के रेशा के बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ओटाई कहा जाता है। अगला है, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है। आगे क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन शैली का नाम डॉट रखा गया है। तो क्या रखा गया है दोस्तों? तो चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज के गेंदबाज के नाम पर रखा गया है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? तो मोहन सिंह ने किया था। भारतीय संविधान में मौजूद केंद्र के साथ संघ की अवधारणा ली गई है तो कनाडा से। पलासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डॉट के बीच हुआ था, बंगाल के नवाब के बीच। भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते थे? तो एंग्लो इंडियन को।
ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो श्वसन का भाग है। निम्नलिखित में कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्महत्या आत्मघाती की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता था? तो द्वीपा कहा जाता था। चलिए इसका आंसर इधर देखिए, आपको दिखा देते हैं। देखिए दीपा कहा जाता था। आगे देखिए, एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पे 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। उसे होने वाले प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। तो हमको हानि परसेंट दिया है, यानी लॉस परसेंट हमको पता है 4, तो हम यहां से लाभ परसेंट निकाल लेते हैं, है ना। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे यहां पहले। तो देखिए यहां पे 25 ग्राम के जगह पर 20 ग्राम दे रहा है, ठीक है। मतलब 25 ग्राम के बाट के स्थान पे 20 ग्राम दे रहा है, तो यानी कि 5% का लाभ हो रहा है। तब 5 का लाभ हो रहा है ना, तब 5, ठीक है। और क्या हो जाएगा दोस्तों, अब ये 5 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा? 20। 20 पर दे रहा है ना, 20 दे रहा है, 25 की जगह 20, और गुना हो जाएगा 100। काटिएगा तो 20 कितना हो जाएगा? 20 25 100 है, यानी कि कितना हो जाएगा? 50। ये 5 गुने 5 गुना मारिएगा तब 25% हो जाएगा। तो यहाँ हानि परसेंट 4 हो गया, लाभ परसेंट 25% हो जाएगा। तो चलिए हमको लॉस परसेंट पता चल गया 4 है, और प्रॉफिट परसेंट पता चल गया हमें कितना है? तो 25 है, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है दोस्तों? तो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। तो इसका एगो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100। इसी ट्रिक पर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो x मान के चलिए, प्रॉफिट हो गया 25, ठीक है। x हो गया 25। अब x 25 हो गया है, y का मान कितना दिया है? y का मान 4 है ना। लॉस है तो लॉस को हम माइनस में लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 लिख दिए, यहाँ पे माइनस 40 लिख दिए, 4 लिख दिए। आप प्लस यहाँ पे x कितना है? 25, यहाँ पे y कितना है? -4। अब बटा है 100। 25 चौका 100 हो गया, 4 से 4 कट गया, तो 25 में से -4 गो कम हो जाएगा, तो कै गो बचेगा? 21 गो। यहाँ पे कट कूट के क्या हो जा रहा है? तो यहाँ पे -1 आ रहा है, प्लस माइनस तो -1। 21 में से आप 1 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 20% आ जाएगा। 20% आ जाएगा इसका राइट आंसर। कितने है 20%? ये का है? ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, 116 यदि ए का 20% और बी के 25% के बराबर है। ए देखिए, ए का 20% यानी 20A इसको मानिए, 20A। आप बी का 25%, तो 25% बी का करिएगा तो 25 रहेगा, 25 गुने बी, ठीक है ना। क्योंकि नीचे परसेंट को 100 में बदलिएगा तो कटेगा 100, और नीचे इधरों में करिएगा परसेंट के मतलब 100 तो कट जाएगा, तो यही आएगा, ठीक है। तो ए और बटा में आ जाएगा बी, तो हम इसको ऐसे ए अनुपात बी लिख देंगे, ठीक है। 25 ऊपर चल जाएगा, काटिएगा तो 4 बार में, है कटिएगा तो 5 बार में, तो 5 ऊपर जाएगा, यानी 5 पहले, और 4 नीचे जाएगा तो 4 बाद में, यानी ए अनुपात बी का मान हमको पता चल गया, 5:4 पता चल गया, ठीक है। 5:4 पता चला ना। ए अनुपात बी का मान हमको पता चल गया 5:4, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ए का 28% बोला है। कितना भाई? ए का 28%। तो ए है तो 5 ऊपर रह जाएगा, है ना। और नीचे और बटा में कितना है भाई? 4 है। और यहाँ पे 28% है, तो 28 से गुना मार देंगे तो 7 चौका 28। अब यहाँ पे 5 गुने 7 कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 35। कितना आ जाएगा? बी के कितने प्रतिशत हो जाएगा? बराबर के 35। 117 नंबर देखिए, ए
इतना है, बी इतना है, मैंने इसका दिया है तो ए बी सी कितना है, तो ए पहले हम निकालेंगे यहाँ से ए, अब बाटा में बी हो जाएगा, तो यानी बी अनुपात हम लिख देंगे, बाटा को अनुपात में लिख देंगे, 2/3 है, तो यानी कि कहने का मतलब 2:3 है। और यहाँ से पहले बी लिख देंगे और बाद में नीचे आएगा तो सी हो जाएगा, आई ऊपर 1 है तो 1 और नीचे 3 है तो उसको 3 लिख देंगे। अब बताइए कि यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको आपको सेम बनाना पड़ेगा, ये तिर्यक जो है ना इसको आपको सेम बनाना है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इस एक को 3 बनाने के लिए हम इसमें दोनों में 3 से गुना मार देंगे, 3 से इसमें भी गुना मारेंगे और 3 से इसमें भी गुना मार देंगे, ठीक है। तो एक में 3 से तो 3 आ जाएगा, आई 3 में 3 से तो 9 आ जाएगा, आई इसका ही 2 पहले ही से लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2:3:9। 2:3:9 केने है, 2:3:9 ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए, नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात दिया है और उनके आयु का योग 44 है, 15 वर्ष उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रमेश और सुरेश का अनुपात दे दिया है, आयु का एज का अनुपात यहाँ हमें पता चल गया है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इन दोनों में इन अनुपात में दिया है तो एक्स मान के चलते हैं, तो यहाँ पे 6x हो जाएगा और यहाँ पे 5x हो जाएगा। आई दोनों का योग कितना है भाई, 44 है, आई दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44, यानी x का वैल्यू 4 आएगा, x का वैल्यू 4 आ गया। अब 15 साल बाद की आयु का अनुपात पूछ रहा है, 15 साल बाद, तो है 6x था ना, उसमें हम 6x में 15 को बढ़ा देंगे 15 साल बाद, है ना, नरेश का, सुरेश में 5x है ना, x माने है तो इसमें 15 साल बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसका अनुपात हमें निकालना है भाई, तो 4 से इसमें गुना करिएगा तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। आज 24 में इस 15 को जोड़ देंगे, तो 24 में जैसे ही 15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 39 आ जाएगा, तो ऊपर 39 हो जाएगा। हई 4 भरिए गए में, तो 4 पचे कितना हो जाएगा 20, 20 गुआ 15 को कितना हो जाएगा 25 गो, तो 39:25 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में केने है 39:25, 39 मिस्टेक हुआ कहीं, देखिए, यानी कि इसको पहले आप 6x किए थे, इसमें आप 15 जोड़ेंगे, यहाँ पे ये 5x है तो 5x में आप क्या जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, तो 6 चौका 24 गो 15 गो 39 गो हो जाएगा, और 4 पचे 20 गो 15 गो 20 और 15 35 ना होगा, वही ना मिस्टेक हो रहा था, तो 35 होगा यहाँ पे 39:35 केने है ऑप्शन, किधर है आपका ऑप्शन 39:35, है का है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसका बोल रहा है महत्तम समवर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो सिंपल आप एचसीएफ निकालेंगे ऊपर वाला का तो कितना आएगा 1 आएगा, सब अलग अलग है, और नीचे वाला का आप एलसीएम निकालिएगा तो 60 आ जाएगा, तो वही एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर एचसीएफ है नीचे एलसीएम लिख दिया जाता है, यानी 1/60 इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ इसका। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये आपका एक पैटर्न पर आधारित सवाल आ गया। अब इसमें बोला जा रहा है कि आपका व्हाट के चिन्ह पर क्या होगा, थोड़ा और इधर कर लेते, चलिए अब देखिए थोड़ा और, अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये कैसे बनेगा सवाल, है ना। तो ध्यान दीजिए, 3 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, और फिर 3 के स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 के आधा करेंगे तो 9 आएगा, 3 के स्क्वायर 9, 9 के स्क्वायर 81, जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 90 आएगा, 90 के आधा कितना हो जाएगा 45, पैटर्न काम कर रहा है। आगे देखिए 4 के स्क्वायर 16, 6 के स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 4 1 5 52, 52 के आधा 26, ठीक है। इसी आधार पर 2 का स्क्वायर 4 और 2 के स्क्वायर 4, 4 4 8, और 8 के आधा करेंगे तो 4 आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमने कंप्लीट आपका 120 बता दिया, आपको कितना बताया भाई, तो आपका
40 नंबर का जो आपका जो ये सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा 9-10 हो, या फिर आपका 6 to 8 तक या 9-10 का हो, तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे जैसे हमने आपको बताया। ये किरण पब्लिकेशन का हमने सेट लिया था मॉडल, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिए। इसी तरह से चाहिए अगर सेट तो और भी सेट हम कराएंगे, ठीक है।